ऐसे ऐसे तो अपने दोस्त हैं। हम उनका नाम नहीं जानते थे, पढ़े होंगे शायद, उनको देखे हैं वहाँ पे, तो बता रहे थे कि नहीं आपको देखे हैं। हाँ। क्या करेंगे जब ढंग से नहीं पढ़ेंगे? क्या करना होगा, उसको ऊपर करना होगा। भूगोल। हाँ, कल सारे पड़ोसी देश आप लिखे हैं। कल जली पड़ोसी देश लिखा है कल का। ठीक है। फिर जलीय राज्य, ये जो उनको तटीय राज्य कहते हैं। ठीक है, कल का ये लिखवाया गया है। अच्छा, सारे राज्य याद हो गए हैं? राज्य पता है? बोल देंगे इधर से इधर तक पूरा। राज्य पता है? राज्य कौन सा राज्य कहाँ पर है? तो एक बार देखेंगे तब। ये बोर्डवा लगता है कभी कभी छोटा पड़ जाता है, सोचिए थोड़ा बड़ा। ठीक है, ये ऐसा ही भारत का नक्शा बनता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा राज्य कहाँ पर है? ठीक है, कल हम बताए थे 3600 राज्य के नाम बता दिए हैं, कहाँ पर स्थित है ये भी बता दिए हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? ये वाला लद्दाख है, यहाँ पे है जम्मू कश्मीर, बीच में है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे कौन राज्य है? पंजाब है, यहाँ पर राजस्थान, ये वाला राजस्थान है, ये वाला पार्ट गुजरात है। ठीक, यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा, यहाँ पर कर्नाटक, यहाँ पर केरल। ठीक है, यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तेलंगाना, यहाँ पर उड़ीसा, यहाँ पर वेस्ट बंगाल। इन सातों राज्यों में हम बताए थे कि एएम टीएम और एएन, सातों राज्य का जो शॉर्ट फॉर्म है एएम टीएम है। ठीक है, एएम टीएम एएनएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, क्या है? अगर आप सातों राज्यों को जानना चाहते हैं जिन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, सातों बहनों के नाम से,
तो AMTM ANM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। AMTM ANM, ठीक है, ये सातों राज्य हो गए। हम आपको कल ये भी बताए थे कि ये जो सातों राज्य हैं, ये सातों जो राज्य हैं इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करते हैं। कल बताए थे जो 7 सिस्टर्स है ना, ये 7 सिस्टर्स टोटल राज्य इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करते हैं। जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, चाइना के साथ सीमा साझा करता है, भूटान के साथ सीमा साझा करता है, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। आपका नागालैंड हो गया, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। आपका मणिपुर हो गया, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। मिजोरम हो गया, म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है, ठीक है। त्रिपुरा हो गया, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। मेघालय हो गया, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। असम हो गया, आपका असम मेघालय के साथ, बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है। और असम जो है आपका भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है, ठीक है ना। इतने जो राज्य हैं, सातों के सातों राज्य जो हैं, ये जो है इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करते हैं, ठीक। ये कल हम बताए हैं। इसके बाद यहाँ पर एक राज्य है, सिक्किम है, ठीक। हिमाचल प्रदेश बता दिए, यहाँ पर है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका बीच में हरियाणा, यही बगल में है दिल्ली, यहाँ ऊपर है चंडीगढ़, ठीक। यहाँ पे है आपका दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये है। नीचे यहाँ पे आने के बाद लक्षद्वीप है। इधर आएंगे तो आपका यहाँ पर है अंडमान निकोबार, ठीक है। ये सारे राज्य हमने कल के बता दिए। यही है, ठीक है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक। इसके बाद ये सातों राज्य हैं, AMTM है, जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। आप कभी भी कंफ्यूजन मत होइएगा, भाई जो सिक्किम है यह 7 सिस्टर्स में ही आता है, ठीक है। जो सिक्किम आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, तो सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आएगा, ठीक। हाँ, भारत के तटीय राज्य कितने हैं? भारत के तटीय राज्य कितने हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं? कौन कौन से? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। 2 और राज्य हैं, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है वो भी राज्य, लेकिन केंद्र शासित है। 2 केंद्र शासित प्रदेश भी तटीय राज्य हैं। एक तो ये आपका पुडुचेरी हो गया और दूसरा ये हो गया दमन दीव, ये वाला दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, ठीक है। तो टोटल 11 है, लेकिन 9 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के टोटल 18 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय रूप से इंटरनेशनल बाउंड्री को साझा करते हैं। 18 ऐसे राज्य हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पे गुजरात, उसके ऊपर जाएगा राजस्थान, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपका पंजाब आ जाएगा, चौथे नंबर पे जम्मू कश्मीर आ जाएगा, 5वें नंबर पे लद्दाख आ जाएगा, 6वें नंबर पे हिमाचल प्रदेश, 7वां पे उत्तराखंड, 8वां पे आपका उत्तर प्रदेश, 9वां पे बिहार, 10वां पे आपका वेस्ट बंगाल, 11वां पे आपका सिक्किम, ठीक है। 11वां पे आ गया सिक्किम। 7 राज्य हो गए 7 सिस्टर्स, AMTM ANM। 11 7 18 टोटल इससे राज्य हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। हमने सबकी दूरी भी लिखवाया है कि बांग्लादेश के साथ जो राज्य सीमा साझा करते हैं कितना करते हैं? 4096। बांग्लादेश हमारे भारत से सर्वाधिक स्थलीय रूप से सीमा साझा करता है, ठीक है, 4096 किलोमीटर। उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान है,
ऐसे ऐसे करके हैं, ठीक ना, ये सब दिखा दिया गया ना। अब जो है हमारे भारत से एक रेखा गुजरती है बीचों बीच से, कर्क रेखा, ठीक है। ठीक है, कर्क रेखा, कर्क रेखा। अच्छा, ये भी एक अक्षांश ही है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भी एक अक्षांश ही है, लेकिन आप जब वर्ल्ड पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा आपको कि जो आपका सूर्य होता है, जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही रहता है, ठीक है। यानी सूर्य यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लंबवत चमकता है, ठीक है। यानी ये मेरे मोबाइल है, ये ना, इसका प्रकाश है, ये जल रहा है, ये मेरे फेस पे जल रहा है ना, ये मेरे फेस पे इसी तरह ये जो कर्क रेखा आपका है, एक कर्क रेखा से लेके इस मकर रेखा तक सूर्य एकदम सीधे चमकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है अक्षांश, सूर्य ऐसे चमकने लगता है, तिरछा, ऐसे सीधे नहीं पड़ेगा, ऐसे तिरछा पड़ेगा, समझ रहे हैं। तिरछा मतलब उतना, अब सीधे जितना रोशनी पड़ रहा है, तिरछे में क्या पड़ेगा, पड़ेगा लेकिन बहुत हल्का पड़ेगा। इसीलिए तो हमारे जम्मू कश्मीर में ठंडी पड़ती है ना। हमारे जम्मू कश्मीर से ऊपर वाले जितने भी पार्ट हैं आप चले जाइए, हर जगह पड़ती है ठंडी, हर जगह बर्फ पड़ता है, ठीक है ना। इसीलिए तो ध्रुवों पे 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है। एक बार 6 महीने के दिन यहाँ रहेगा तो 6 महीने का रात यहाँ रहेगा। यानी जब हमारे यहाँ गर्मी रहती है, हमारे यहाँ जब खूब भीषण गर्मी पड़ती है तो यहाँ दिन रहता है, तो यहाँ रात रहती है, ठीक है। जैसे सूर्य जब यहाँ चला आएगा तो यहाँ रोशनी नहीं पहुँच पाएगी, समझ रहे हैं चीज। जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा, जैसे उसमें ऐसे बनता है, ये वाला, ठीक, सूर्य रहता है यहाँ पर, ठीक। पृथ्वी इसी पे वृत्ताकार पथ पे लगाती है ना चक्कर अपना, ठीक। अब पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है इससे, पृथ्वी हमारी नीली है, ये है, ठीक। और यही जैसा यहाँ भी बना देंगे, इसी के जैसा यहाँ भी बना देंगे, और इसी के जैसा, ठीक। ये बताइए, हाई जो सूर्य है इसकी रोशनी एक बार जब यहाँ होगा तो यहाँ पड़ेगा इस वाले पार्ट पे ना, यहाँ तो नहीं पड़ेगा ना, यहाँ अंधेरा रहेगा कि नहीं। देखिए फिर रोशनी जो है यहाँ पड़ रही है, देख रहे हैं, और यहाँ तक ये पड़ रही है, हाई वाला पूरा पार्ट खाली है, यहाँ नहीं पड़ पा रहा है, ठीक। उसी तरह देखिए हाई वाला, देखिए यहाँ पूरा पड़ रहा है, हाई वाला पर नहीं पड़ रहा है, ठीक। इसी तरह देखिए एक बार यहाँ पे है, यहाँ पे पड़ रहा है पूरा, यहाँ नहीं पड़ रहा है, ठीक। जब ये पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा अच्छे से। तो जो कर्क रेखा है ये हमारे देश से भी गुजरती है, ये बहुत सारे देशों से जाती है, लेकिन मेरे भारत से भी जाती है, ठीक है। इस कर्क रेखा का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसीलिए क्योंकि सूर्य आएगा यहाँ तक, ठीक। यहाँ से आने के बाद अब जो है सूर्य वापस जा रहा है, ठीक। इसके ऊपर नहीं जाएगा, इधर लंबवत नहीं चमकेगा, यानी जो रोशनी पड़ेगी इस पे लंबवत नहीं पड़ेगी, हाँ यहाँ पे लंबवत पड़ती है, बिल्कुल लंबवत पड़ेगी, इधर जो है ऐसे तिरछे पड़ेगी, समझ गए। तो कर्क रेखा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछता है कि जो कर्क रेखा है हमारे भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। पूछता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत में, अब उसका एक ट्रिक होता है, मित्र पर गमछा झार। और कोई ट्रिक किसी को पता है?
एक है मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार। एक ट्रिक है, ठीक। ये है आपका मिजोरम, ये है आपका त्रिपुरा, ठीक है। र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से एमपी मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। हाँ, प से पश्चिम बंगाल। हाँ, भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक होता है कर्क रेखा, एक होता है मकर रेखा, ठीक है। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा पूरा वर्ल्ड का नक्शा दिख रहा है। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा है, देखिए ये यहाँ पे है, देख रहे हैं? जो भूमध्य रेखा है, देखिए भारत के नीचे से होके जा रही है। भूमध्य का मतलब पृथ्वी को, भूमध्य पृथ्वी, मध्य मतलब बीच में, पृथ्वी के बीच से, ठीक है। तो ये है भूमध्य रेखा। कहाँ भारत के बीच में? भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा को इक्वेटर कहा जाता है, इक्वेटर को ही 0 डिग्री रेखा कहा जाता है। कहाँ भारत के बीच से जाएगी? भारत आपका ऊपर हो गया ना, भारत के बीच से जाता है। देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए ये भारत के बीच से जाएगा, समझ रहे हैं? तो भारत के बीचों बीच से रेखा कर्क रेखा जाती है, जो भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, यहाँ तक पूरा जल से घिरा है और पूरा यहाँ तक जल से घिरा है, ठीक है ना। तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, एक उत्तर भारत, एक दक्षिण भारत। दक्षिण भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत इसलिए पृथ्वी पर स्थित हुआ भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये जो ऊपर गया है, ये तो विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। एक रेखा का ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये है मकर रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है विषुवत रेखा। कहाँ रह गए? सो गए थे क्या? हाँ, खाना दाल भात चोखा। जो हम लोग स्टूडेंट हैं, अब भले लोग ना समझ पाए, हम लोग अपनी जिंदगी दाल भात चोखा और शाम को सब्जी रोटी बिता देते हैं। पूरे गांव, पूरे शहर, पूरे मोहल्ले को ये लगता है कि गया है तो पूरा एकदम शौक से खाना खा रहा है, सबको लगता है। लेकिन लेकिन आप उनसे पूछे, जैसे क्या कि हम लोग का दर्द कोई नहीं समझता ना, निर्दयी है सब। हम लोग का जब दर्द समझने की बात आती है तो निर्दयी हो जाते हैं सब, समझते ही नहीं कि एक स्टूडेंट जब बाहर गया है तो उसके ऊपर क्या क्या परेशानी है। मेरे एक दोस्त थे, जब घर रहते थे, उनकी दुकान है, स्वर्णकार है, ज्यादा में लेकिन स्वर्णकार है। वो जो है जब घर पे बंदा रहता था, हम क्लास भी लेते थे ना, हम पे फोन करता, हर समय फोन, मतलब सिर्फ परेशान करता था। आज जब बाहर चला गया है, 5 दिन हो जाएगा, 6 दिन 7 दिन हो जाएगा, तो फोन करता है। हम आप पूछते हैं, कहा बाबू कहा लिया,
कहाँ बिजी हो आप, नहीं करते हो क्या फोन? कहता अरे यार मौके ना मिलन, हम बस तो लोगों को लगेगा कि बाहर निकल कर मौका पड़े या बाहर कुछ करत हो तो उनके पास बहुत टाइम है। यहाँ आने के बाद हर एक बच्चे के ऊपर पता नहीं ऑटोमेटिक प्रेशर बन जाता है। आप खुद समझने लगते हैं कि हमें जॉब की जरूरत है, आप खुद शर्मिंदगी में डूबने लगते हैं, जबकि हमें प्रेशर उतना नहीं लेना चाहिए। कमाना है जिंदगी में कमाएंगे, लेकिन खाना बनाना, खाना, कपड़े धोना जो घर पे हमें माँ करके दे देती थी, आज यहाँ अपने से करना पड़ता है। बताइए, दाल भात चोखा बनाने में परेशान है हम लोग। यही जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बनारस हो, चाहे पटना हो, हर जगह यही होता है। आप दाल भात चोखा ही बनाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। आपके पास टाइम नहीं है, सामने सब्जी 3 रोटी मैं खाए सो गए। अच्छा, हम लोग कुछ खाना इसलिए भी नहीं खाते हैं कि अगर हम खा लेंगे तो हमें नींद आ जाएगी। सोचिए कि हम लोग कितना त्याग करते हैं। जो सरकारें हैं 10,000 वैकेंसी लाएंगी, फिर फॉर्म पड़ता है 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 12 लाख, 15 लाख फॉर्म पड़ता है। तो आपको कंपटीशन करना है, ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं ना। भारत के बीच से 3 रेखा जाती है, ऐसी कौन सी रेखा होगी जो भारत के बीच से 3 रेखा जाएगी? मैं को पता है, थोड़ा बता दीजिए हमको, हमको तो नहीं पता है। अक्षांशी विस्तार है, देशांतरी विस्तार है, वो अलग है। इसी को कहते हैं कि समझ लीजिए। ग्लोब पे बताए थे तो ये तो है। ऐसे तो मैं बताया हूं कि टोटल पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं कितनी खींची गई। अगर हम पूछे कि अक्षांश रेखाएं कितनी, तो आप बताएंगे कि 181 है। अक्षांश रेखाएं कितनी, तो आप 181 बताते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा को छोड़ने के बाद 180, ठीक है, और ध्रुवों को छोड़ने के बाद 179। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पे वो बिंदु के टाइप में, उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है हर एक डिग्री पे, ठीक है। जबकि वही दूरी देशांतर में 111.32 किलोमीटर है, और वो भी बीच में सिर्फ है, यहाँ वाले पार्ट में। इधर जाने के बाद जब ऐसे वो रेखा आती है तो वो दूरियां कम होने लगती हैं। यही चीज ना, जैसे यहाँ पे तो ज्यादा हुआ, लेकिन यही चीज यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। जब ऐसे आप खींचेंगे इसको, तो हाई हाई बीच वाला पटवा देख रहे हैं कितना चौड़ा है, यही उठा के लाएंगे, देखिए इधर पति होता जा रहा है। तो हाई बीच में मैक्सिमम दूरी 111.32 किलोमीटर है। जबकि जो अक्षांशी रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे करके टोटल 181 रेखाएं खींची गई हैं। इधर से जाते हुए आप ऊपर तक जब जाएंगे, ठीक है, तो ये 181 रेखाएं खींची गई हैं, और इनके बीच हर एक डिग्री पे 1, 2, 3, 4, 5, हर एक डिग्री पे इसके बीच 111 किलोमीटर, इसके बीच 111 किलोमीटर, इसके बीच 111 किलोमीटर, इसके बीच 111 किलोमीटर की दूरी वो अक्षांश का है। जबकि हमने बताया कि देशांतर का, अब यहाँ से ये दूरी देखिए बढ़ते जाएगा, देखिए चौड़ा हो जा रहा है ना, बीच में आके और चौड़ा हो जाएगा। तो देशांतर का है, मध्य में दूरी 111.32 किलोमीटर, बाकी ऊपर आ जाएंगे तो 75 हो जाएगा, कहीं 64 हो जाएगा, कहीं 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यही एक रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, ठीक ना। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। यही कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके जाती है, ठीक है। कहां से हो जाती है? भारत के 8 राज्यों से। इसको लिखिए, इसके बाद हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। लिख लीजिए, देखिए हेडिंग डालेंगे कर्क रेखा। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हो गया, हो गया।
अब अब तो अवध ओझा सर को तो खूब मिमिक्री किया जा रहा है, अवध ओझा को, विकास विकृति सर को। लोग जब से मतलब दिल्ली वाले कांड में ये लोग पहले नहीं बोल पाए, हालांकि जितने भी लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं वो लोग तुरंत जवाब नहीं दे पाते हैं ना। सरकार देखिए, जिस पे बात बात समझने की है कि पहले क्या होता था, जितने भी कोचिंग के इंस्टीट्यूशन के मालिक हैं कोचिंग के, ये लोग स्टूडेंट के साथ मिलकर किसका विरोध कर रहे थे? सरकार का। समझ रहे हैं चीज? जॉब को लेके कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले लोग किसका विरोध कर रहे थे? सरकार का। अब की बार मौका मिल गया है सरकार को। सरकार अब स्टूडेंट को लेके कोचिंग वालों का विरोध कर रही है कि बेसमेंट में पानी कैसे घुसा, आपने कैसे लिया। जबकि उसी दिल्ली में बेसमेंट में चलता है आपका मेट्रो, वही दिल्ली में कितने चोर बाजारें लगती हैं, उसी दिल्ली में कितने मार्केट होते हैं, सारे चीजें बेसमेंट में होती हैं, सब बेसमेंट में। उसको नगर निगम वहाँ की डीएमसी नहीं कहेगी, वहाँ की डीडीओ उसके लिए कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे सरकार गेम खेलती है। सरकार को मौका मिलना चाहिए आपके खिलाफ गेम खेलने के लिए। कैसे मिले? जैसे जो टीचर लोग हैं, ये लोग उनका बहुत कड़ा विरोध करते हैं, और आज के समय में आप देखिए हर एक टीचर वर्तमान सरकार का विरोध कर रहा है। हर एक टीचर, कोई भी हो, जो उनके पक्ष में होगा उनकी अलग बात है, लेकिन हर एक टीचर, बड़े से बड़े दिल्ली के जो टीचर हैं, चाहे आदित्य रंजन हो, चाहे विकास विकृति हो, चाहे अवध ओझा हो, चाहे गगन प्रताप हो, ये जो लोग टीचर्स हैं, जो बड़े बड़े फेमस लोग हैं, पढ़ाते क्या है सबको पता है, फेमस लोग हैं, ठीक है, यूट्यूब पे फेमस हो गए आज हैं, इनके खिलाफ ये लोग बड़े लोग बोलते हैं तो सुनवाई होती है। जैसे नवीन सर हैं, अंकित भाटी सर हैं, ये जो टीचर्स लोग हैं थोड़े से फेमस हो गए, क्या पढ़ाते हैं सबको पता है, ठीक है। लेकिन भाई फेमस से कुछ भी बोलते हैं तो बच्चे इनके पक्ष में रहते हैं, ठीक ना। कर्क रेखा लिखिए आप लोग। ये कर्क रेखा देखिए, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, हाँ ये ट्रिक है। ऐसे कभी पूछ दिया भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती, तो आप बता दीजिए कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, इतना बता सकते हैं। लेकिन आयोग इस समय चालाक हो गया है, वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछता है, ठीक है। जैसे नहीं लोग कहते हैं कि पहले लोग कहते थे कि प्यार अंधा होता ना, कहते ना कि प्यार अंधा होता है, लेकिन अब उसने भी इलाज करवा लिया। अब वो भी गाड़ी, पैसा, बंगला, रुपया, आपकी शरीर, गोराई, सब कुछ देखता है, ठीक है। उसी तरह आयोग हो गया है, वो जान गया है कि हम दे रहे हैं 20,000 वैकेंसी, अब फॉर्म भर रहे हैं 60 लाख लोग, 50 लाख लोग, हम लेंगे कहाँ से, किसको किसको भरेंगे। एक मूवी है वाई चिट इंडिया, वाई चिट इंडिया, उस मूवी में देखेंगे, उस मूवी में कहा गया है कि आप जिन बच्चों को 20,000 वैकेंसी के बाद, मतलब अलग वैकेंसी उसमें है, आप उस वैकेंसी के बाद जिन बच्चों को अयोग्य ठहराते हैं कि ये इतने मार्क्स से कम रह गए और ये अयोग्य है, आप अपनी वैकेंसी बढ़ाइए, वही बच्चे योग्य हो जाएंगे। उस मूवी में दिखाया गया है। उस मूवी में ये होता है कि सभी बच्चों से पैसे ले लेके वो बच्चों को भर्ती कराता है, टॉप कराता है, IIT JEE इंजीनियर्स वगैरह, पॉलिटेक्निक वगैरह पास कराता है पैसे लेके। उसके जगह दूसरे बच्चे एग्जाम देते हैं, उसके पास होते हैं, ठीक है। तो आयोग जब क्वेश्चन पूछता है तो अब उसका भी नजरिया बदल गया है। पहले यही ट्रिक चलता था कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो लोगों को याद रहता था 8, और उसमें फिर नाम मित्र पे गमछा झाड़ तो बता ले जाते थे लोग। लेकिन अब वो बदल लिया अपने आप को, अब वो कहता है कि सबसे पहले हमको आप कर्क रेखा का विस्तार बताइए कि उसका पश्चिम से पूरा तक विस्तार कितना है। क्या कहता है? पश्चिम से लेके पूरा तक विस्तार बताइए, ठीक है, समझ में आ रहा है। हमने बताया दिशा देखना, हाई वाला पार्ट के इधर पश्चिम, इधर पूरब, हाई वाला जो बीचों बीच से काटा इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, ठीक, ये बताए हम आपको। तो वो पूछता है, आयोग क्वेश्चन पूछता है कि भैया हमको ये बताइए कि ये जो रेखा है, ये जो कर्क रेखा गुजर रही है, इसका विस्तार हमको पश्चिम से पूरब की साइड बता दीजिए। अब ये बताइए, अगर मान के चलिए आपको यही ट्रिक याद रहे, ठीक है, आपको यही ट्रिक याद रहे कि मित्र पे गमछा झाड़, और हमने कह दिया कि भैया इसका कर्क रेखा का विस्तार बताइए पूरब से लेके पश्चिम या पश्चिम से लेके पूरब,
अब क्या इस ट्रिक से आप ऐसे बता सकते हैं या आपको पूरे राज्य याद होने चाहिए, जो जो राज्य जहाँ पे स्थित हैं याद होने चाहिए ना? अच्छा, आप इस ट्रिक से आपके सामने सब कुछ लिखा है, सारे राज्य लिखे हैं। अब आपको हमें बताना है कि इसका पूरब से पश्चिम विस्तार क्या होगा, बता सकते हैं? पूरब से पश्चिम। आप थोड़ा, जैसे हम जान रहे हैं कि आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन क्या आप ऐसे बता सकते हैं? हम मान रहे हैं कि आपको ये ट्रिक याद होगा, आपको पता है, याद है, लेकिन जब आपके दिमाग में मैप भैया नहीं है और आयोग कह दिया कि हमारा ये जो विस्तार है कर्क रेखा का, पश्चिम से पूरब लेकर चले जाइए। अब आपको तो याद है मित्र पे गमछा झाड़, कहीं मिजोरम तो कहीं त्रिपुरा तो कहीं लिखे हैं गुजरात तो कहीं लिखे राजस्थान तो कहीं एमपी लिखे हैं, कहीं छत्तीसगढ़ लिखे हैं, सब अलग अलग लिखे हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है कि यहाँ से उठाइए पूरब से और लेके जाइए पश्चिम तक। पहला क्वेश्चन ऐसे हो गया। दूसरा कहेगा कि भैया ये बताइए, मध्य प्रदेश से भारत में कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर, वो एक राज्य मध्य प्रदेश से होकर भी गुजरती है। तो मध्य प्रदेश से पूरब की तरफ कितने ऐसे राज्य हैं जो जिनसे कर्क रेखा गुजरती है? समझ रहे हैं ऐसे चीज? मध्य प्रदेश है। अब इसके बाद कितना ऐसे राज्य हैं पूरब साइड में जिनसे कर्क रेखा गुजरती है? मध्य प्रदेश से कितने ऐसे राज्य हैं जिनसे होके पश्चिम रेखा गुजरती है, कर्क रेखा? कितने ऐसे राज्य होंगे? क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछ रहा है आयोग। आपको हमको क्या जरूरत है चिल्लाने की? हम आपको लिखवा दिए, आप हर कोचिंग में चले जाइए, आपको लिखवा दिया जाएगा मित्र पे गमछा झाड़, इसका एक और भी कोई ट्रिक है, ठीक है? आपको बता दिया जाएगा। आप खूब रटे हैं, आयोग को रट लिया। आ बाबू, हम आपसे पूछते हैं, बताइए इसे, तब आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरब से पश्चिम विस्तार पूछ लिया, पश्चिम से पूरब विस्तार पूछ लिया, उसके बाद उसके बीच से उठा लिया कि एमपी से पश्चिम कितने राज्य हैं, एमपी से पूरब कितने राज्य हैं, ठीक है? उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा। हम सारे बच्चों को बताते हैं कि देखिए, बात बहादुरी पढ़ने की नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, बहादुरी है सबसे बड़ी समझने की। आप जितना टाइम दे रहे हैं पढ़ने में, थोड़ा उसको समझिए। देखिए, हमारे भारत के राज्य से, जो हमारे भारत के राज्य हैं सब लोग, देखिए ये हमारे झारखंड से जब रेखा प्रवेश कर जाती है तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से जाने के बाद एक इंटरनेशनल कंट्री में प्रवेश करती है, देखिए बांग्लादेश में, इसके बाद ये त्रिपुरा में आती है। तब फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप हमें बताइए कि भारत के पश्चिम बंगाल से होकर कर्क रेखा गुजरती है, वह एक इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करते हुए भारत के अगले राज्य में प्रवेश करती है, उस राज्य का नाम बताइए। आयोग है, पूछेगा, ठीक है? आपसे भी पूछ सकता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से विदेशी राष्ट्र घिरा हुआ है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से विदेशी राष्ट्र से घिरा हुआ है जिससे कर्क रेखा गुजरती है? अब आपको पता होना चाहिए कि भारत का सिर्फ एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से विदेशी राष्ट्र से घिरा हुआ है, सिर्फ एकमात्र राज्य ऐसा त्रिपुरा है, ठीक है? अब वहां से कर्क रेखा गुजरती है। बांग्लादेश से कर्क रेखा गुजरने के बाद त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है जहां पे इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके जाती है, ठीक है? आपसे पूछेगा, भारत का ऐसा पहला राज्य बताइए जहां से कर्क रेखा भारत में इंटर करती है, गुजरात, ठीक है? आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जब वर्ल्ड मैप पढ़ा जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि हमें बताइए कि भारत में जो कर्क रेखा प्रवेश करती है वह किस देश से क्रॉस होकर भारत में प्रवेश करती है, तो बताना पड़ेगा। हाँ, आप ये पश्चिम से पूरा बताइए, चाहे पूरब से पश्चिम, तो रेखा खींची गई है ना, ऐसा थोड़ा है वो। आप पूरब से पश्चिम आ जाइए या पश्चिम से पूरब आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कर्क रेखा तो पूरा खींचा गया ना, वो भी तो अक्षांश है। अब अक्षांश है तो उस पूरे, अभी जो ग्लोब है मान के चलिए आपकी ग्लोब है, इस पूरे ग्लोब पर नहीं कर्क रेखा खींची गई है। अब आपको उसको पूरब से पश्चिम लीजिए, पश्चिम से पूरब ले लीजिए, इसमें नहीं डिफरेंस देखना है। आपसे क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाएगा, जैसे अभी इस बार पूछा था, अभी इस बार एग्जाम हुआ था तो पूछा था वो कि ये बताइए कि ये जो आंध्र प्रदेश है, हम आपको दिशा देखना बताए थे, तो उसमें बताए थे सीटेट का जब पेपर हुआ है, सीटेट के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा था कि भैया आंध्र प्रदेश के किस दिशा में महाराष्ट्र है, किस दिशा में महाराष्ट्र है आंध्र प्रदेश में। हमने आपको बताया कि जिसके परिप्रेक्ष्य में पूछेगा
उस पर क्या करना है, उस पर प्लस बनाना है। जिसके परिप्रेक्ष्य में पूछा, मेरे परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, मेरे ऊपर प्लस बना दीजिए, दिशा बता दीजिए। जिसके परिप्रेक्ष्य में पूछा प्लस बनाइए। तो बस बात समझने की है, वो आयोग कोई 100 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, समझ आ गया। तो आप जो है आप लोग इसका पश्चिम से पूरब विस्तार लिखिए। आप ट्रिक लिख लिए ना, मित्र पे कमचाचार, आप लिख लीजिए कर्क रेखा का पूरब से पश्चिम विस्तार या पश्चिम से पूर्व विस्तार, पश्चिम से पूर्व विस्तार। लिख ली? अच्छा, तो पश्चिम से पूर्व लिख लीजिए। पश्चिम से पूरब डाले हेडिंग ना, पश्चिम से पूरब लिखे। पहला राज्य है गुजरात, पहला राज्य है गुजरात। दूसरा है हल्का सा प्रवेश करता है राजस्थान, राजस्थान में। पहला राज्य है गुजरात, उसके बाद हल्का सा राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद एमपी में प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश में एमपी में प्रवेश करती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। उसके बाद झारखंड, ठीक है, झारखंड हो गया। उसके बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल, ठीक। उसके बाद त्रिपुरा में प्रवेश करती है, उसके बाद मिजोरम में, त्रिपुरा में, उसके बाद मिजोरम में, ठीक। हो गया। ये कौन सा विस्तार बताए हैं हम? पश्चिम से पूर्व। कौन कौन से राज्य हैं? पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा एमपी है, चौथा छत्तीसगढ़ है, पांचवा झारखंड है, छठवां वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। आपको 8 राज्य याद होने चाहिए। भारत में मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत में मानक समय रेखा कितना डिग्री से गुजरती है? 82.5 डिग्री से। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास एक नैनी है, नैनी के पास में मिर्जापुर है। तो नैनी और मिर्जापुर दोनों देता है। अब दोनों में आएगा ऑप्शन, जो मार लीजिएगा, ठीक है, समझाया? तो ये याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, ठीक। आपसे भी पूछ सकता है कि भारत में जो मानक समय रेखा गुजर रही है उसका दक्षिण से उत्तर विस्तार बताइए, दक्षिण से उत्तर विस्तार बताइए। तो बताना पड़ेगा, उत्तर से दक्षिण विस्तार बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से रेखा जा रही है तो कम से कम आप ये भी तो ध्यान दीजिए कि कौन कौन से राज्य से गुजर रही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को हम कल लिखवाए थे कि ये जो तट रेखाएं हैं, ठीक है, भारत के जो कुछ ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ भी अपनी सीमा साझा करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तटीय राज्य कहते हैं, ठीक है। अब भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन वो स्थल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्थलीय, स्थलीय, स्थलीय बाउंड्री, मतलब स्थल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक। वो स्थलीय राज्य हैं, ठीक है, समझना रहा चीज। यानी जो स्थल के साथ सीमा साझा करें, है तो जल के साथ है, ठीक है, तो इन्हें कहते हैं तटीय राज्य कहते हैं, इनको स्थलीय राज्य,
तो इनकी भी तो दूरी होगी, कितना दूरी तय करते हैं, ठीक है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, इसके पीछे लिखे आप लोग, वहां पे खाली जगह है, स्थलीय सीमा जहाँ पे लिखवाया गया है। अरे ये लिखवाया गया होगा ना कि भारत में जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है कितना, अफगानिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ कितना सीमा साझा करता है, लिखा गया होगा ना, है ना। वहां पे जगह खाली है, हाँ है खाली जगह, नहीं खाली जगह तो हम सिर्फ पूछ रहे हैं, अगर खाली हो तो लिखवा देंगे, तो उसके आगे लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लिखवाना है कि जो स्थलीय सीमा है वो टोटल कितना दूरी तय करती है। हाँ टोटल, टोटल जैसे पूछ देगा, ठीक। भारत अपनी स्थलीय सीमा जो साझा करता है वो साझा करता है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। कितना साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत 15,200 किलोमीटर स्थल के साथ, ठीक है। भारत जो है स्थलीय रूप से जिन जिन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है हमने लिखवा दिया है कितनी दूरी करता है, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि टोटल कितना है। तो जो स्थल वाला हम भाग बता रहे हैं, सिर्फ स्थल वाला, जल वाले की बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ स्थल वाले की बात कर रहा हूँ, वो है 15,200 किलोमीटर। हाँ देखिए, फिर जो जल वाला है, टोटल जल वाला दूरी तय करता है 7,516 किलोमीटर, ठीक है। द्वीपों सहित लिखिए, द्वीपों सहित, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई, द्वीपों सहित भारत, हाँ हाँ थोड़ा सा लिख लीजिए, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई, द्वीपों सहित भारत के तटीय रेखा या तटीय राज्य लिख लीजिए, दोनों में से कोई, तटीय राज्यों की लंबाई, हाँ 7516 कुछ किलोमीटर है, हाँ 7516 ही है लगभग। नहीं जैसे एक्यूरेट डाटा देखे ना, जैसे हाई जो सब है ना इधर उधर करते रहते हैं, पूरा एक्यूरेट डाटा बता नहीं पाते हैं सब, लेकिन 7516 ये एक्यूरेट है लगभग, 7516.600 मीटर, 700 मीटर, ठीक है। जैसे अब इधर कुछ ऐसे द्वीप हैं जिनको अभी नापे ही नहीं होंगे, नापे होंगे तो कौन सी सही दूरी माप रहे हैं उतना, एक नियर अबाउट डाटा बता देते हैं, ठीक है। तो 7516 द्वीपों सहित, क्या हम बोल रहे हैं इस चीज को ध्यान दीजिएगा, द्वीपों सहित भारत के तटीय राज्यों की लंबाई है, ठीक। अब दूसरा लिखिए, हाँ 7516.6, 7516.6 किलोमीटर देगा। अच्छा ऐसे ऑप्शन करके 7516.6 है कि 7516.8 ऐसे है, तो 7516.6 करिएगा, ठीक है। अब लिखना है आपको, अभी तो आपने शब्दों पे ध्यान देना, हमने क्या बोला, द्वीपों सहित बोल रहा हूं, ठीक है, यानी इसको भी लेके और लक्षद्वीप को भी लेके, और ये जो है टोटल इन सबको लेके भारत की जो है तटीय राज्यों की लंबाई 7516 किलोमीटर है, 0.6, 7516.6 किलोमीटर है। अगर आपसे आप कोई पूछे दूसरा क्वेश्चन कि भारत की मुख्य भूमि के तटीय राज्यों की कुल लंबाई, आप क्या बोल रहे हैं, भारत के मुख्य भूमि, यानी ये मुख्य भूमि है, ये जिन लोगों के साथ तटीय सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, वो द्वीप नहीं, उसमें द्वीप छोड़ के। हम आपको कितनी बार पढ़ाते हैं कि एक बार द्वीपों सहित बोले, ठीक है, और एक बार सिर्फ मुख्य भूमि से बोले। जैसे हम आपको बताए थे अक्षांशीय विस्तार हम पढ़ा रहे थे,
तो बताए थे कि मुख्य भूमि से जब अक्षांशीय विस्तार पूछता है तो आपको बताना पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। समझ में आ रहा? मुख्य भूमि से पूछे। अगर वही समुद्री वाले भाग से पूछे या द्वीपों को लेके पूछे तो क्या बताएंगे? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी अक्षांश का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये उत्तर में है। याद है, पता है चीज? उत्तरी अक्षांश इसलिए प्रयोग करते हैं, जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं, हम तो कहते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, जैसे हम केप के मोरिन के नाम से जानते हैं, बताएं ये सारी चीज। ठीक, उसके बाद हम कहते हैं कि द्वीप वाला जो भाग है जो निकोबार में, हम इसे जब कहते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जब ये इसकी बात करेगा तब आपको बताना पड़ेगा इंदिरा पॉइंट, लाहिचिन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ये बताना पड़ेगा आपको, जो 6 डिग्री 4 मिनट पे है, जो 2004 में सुनामी आने की वजह से डूब गया। ठीक, हाँ, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। जो आप लिखे हैं तटीय, जो आप तटीय लंबाई लिखे हैं ना, वहां पे बीचों में ऐसे करके स्क्रॉल करके लिखिए तटीय राज्यों की, ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए राज्यों। आप लिखे ना तटीय लंबाई, जो है तटीय राज्यों की ना, लिख लीजिए नहीं भूल जाएंगे। राज्य लिखे इसमें कहीं? तटीय राज्यों की, ये भी लिख सकते हैं तटीय लंबाई, बस अब समझना चाहिए। हाँ क्या? 6100 किलोमीटर बोले तो हैं। अच्छा, ये दोनों हो गया। अब पूछे आपसे भारत का स्थलीय एवं जलीय दोनों को मिला के कितनी रेखाएं, कितना किलोमीटर रेखाएं हैं? ठीक है, तो आप ऐड करेंगे 7516 प्लस 15200, तो कितना हो जाएगा? 7516, ये 15200 है, 7516 है, 6172, 22,716 किलोमीटर, 22,716.6 लिख लीजिए उसको, दशमलव में ये भी पूछ सकता है। 22,716.6 किलोमीटर स्थल और जल दोनों का लिख के इक्वल कर दीजिएगा। ठीक है ना, इसके आगे आइए। अच्छा, एक चीज और लिखना है, आप लोग से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो भारत है, हालांकि इन सभी क्वेश्चनों पे वो उतना ध्यान देना छोड़ दिया है, लेकिन आयोग कब मूड घुमा ले, भारत का जो पश्चिमी सबसे बिंदु है और जो पूर्वी बिंदु है, ठीक है, भारत के पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु के बीच टोटल कितनी लंबाई है? भारत के पश्चिमी बिंदु से लेके पूर्वी बिंदु तक, ठीक है, टोटल लंबाई कितनी है? भारत के दक्षिणी बिंदु से लेके उत्तरी बिंदु तक टोटल कितनी लंबाई होती है? ठीक है। अच्छा, हमने आपसे पूछ दिया, आपको याद नहीं है, लेकिन क्या आपको ये चीज याद है कि हम कहते हैं 1 डिग्री जब रेखा खींची जाती है तो उसके बीच कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर होती है ना, यही होता है। यानी जब आप यहाँ पे अक्षांश देखेंगे ये वाला, ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं कि इसके बीच की दूरी बताना आपको ना, यही ना, उत्तर से लेके दक्षिण के बीच की दूरी या कितनी लंबाई है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब 111 किलोमीटर होता है, जब 111 किलोमीटर होता है तो उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो यहाँ है 8 डिग्री 4 मिनट ना, और यहाँ है 37 डिग्री 6 मिनट, यही है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब उसके बीच अंतर कितना है? लगभग 29, लगभग 29 है ना।
ये हुआ 9 8 17 29 है। अब 29 से इसमें गुणा कर दीजिए लगभग 9 एकम 9, ठीक है, फिर 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 9, 9 2 11, 9 2 11 1 12, 2 1 3 हो गया। लगभग कितना हो गया ना। ये जो दूरी है होता तो 3214 किलोमीटर है। कितना एक्स्ट्रा हुआ है? 3-4 किलोमीटर, यही ना। तो आपको अगर पता करना है कि एक जैसे याद नहीं है आपको, मान चलिए भूल गए ना, तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक। अच्छा, जब 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ उधर 37 डिग्री 6 मिनट जा रहा है, हमने जब उसको कम किया है, ठीक, तो आप 2 घटा दीजिए उसमें से, इसको 4 कर दीजिए, 2 घटा दीजिए, जब 2 घटाएंगे तो आ जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। समझा रहे चीज। तो अक्षांशीय विस्तार से पता कर सकते हैं। तो भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मुख्य भूमि में भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो टोटल लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, ठीक है। उससे लिखेंगे 3214 किलोमीटर। यही चीज आपका पूरब के लिए पूछते, लगभग उतना ही होता है। अरे हम सुनिए पहले, हम क्या बोल रहे हैं। हम देखिए, जब अंतर आप देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके जो देशांतरी विस्तार है ना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है, यही है ना। 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है, यही है। तो 68 डिग्री वहां पे 97, तो लगभग थोड़ा मोड़ा अंतर हो रहा है, ठीक है। और ये भी लगभग, इसमें भी अंतर 29 का ही आता है, ठीक। अब 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, लगभग 29 आया इसमें भी। लेकिन हमने आपको एक चीज बताया है, कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, बीच में तो उसकी दूरी इक्वल रहती है 111.32 किलोमीटर, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे 108, 109, 107, 106, 105 होती जाएगी। होता है ना, होता है कि नहीं। अब यहाँ पे 29 आने पे ये आ गया 3214 किलोमीटर, जबकि यही लंबाई ये भी लगभग 29 है, लेकिन इसकी दूरी कम काहे हो गई? क्योंकि जब आप ई पढ़ते हैं, ठीक है, और देशांतरी विस्तार जब ऐसे पढ़ते जाते हैं तो देखते हैं कि वाला बीचवा में तो ज्यादा चौड़ा है, लेकिन यहीं पे जब भारत आ जाएगा तो बीच वाला तो चौड़ा है, लेकिन भारत यहाँ पे आया तो यहाँ तो पतला हो गया ना, तो यहाँ पे तो दूरियां कम हो जाएगी ना, हो जाएगी नहीं कम, तो वहां पे दूरी कम हो जाएगी। तो जो पश्चिम से पूरब के बीच की लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। आप ऐसे ऐसे एक्यूरेट निकाल देंगे, ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो भारत है, देखिए भारत का ये वाला जो कर्क रेखा वाला ये सामने ऐसे है, लेकिन भारत को ऐसे उठा के ऐसे ले जाया जा रहा है, यहाँ पे वो टेढ़ा है। समझ रहे हैं चीज? अरे ऐसे लेके जाएंगे यहाँ से ये ऐसे भाग रहा है, जबकि कर्क रेखा सीधा है ना, कर्क रेखा सीधा खींचा गया है ना। समझा रहा चीज? किस चीज को? क्या? हाँ नहीं, कर्क रेखा को नहीं मानना है, वो हम विस्तार मानेंगे देशांतरी विस्तार। तो आपसे तो हम बताए ना कि दूरी क्यों नहीं बढ़ती है, क्योंकि आप जब यहाँ जब कोई आएगा देश तो उसकी दूरी कम हो जाएगी ना। जैसे यहाँ पे तो मान के चलिए 65 किलोमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे तो हम नाप रहे हैं 111.32 किलोमीटर, तो सबके लिए हम सेम नहीं ना नापेंगे। जैसे हाई वाला जो अक्षांशीय विस्तार, हाई वाला जो रेखा है, आप जो विषुवत रेखा खींचे हैं, विषुवत रेखा जो भूमध्य रेखा है, ये वाला तो सेम दूरी पे खींचा गया ना 111 किलोमीटर पे। तो पूरा यहाँ जो 90 डिग्री आया ये भी है, यहाँ जो आई हो, तो ये तो सब जगह 111 किलोमीटर सेम है, लेकिन हाई वाला दूरिया सेम नहीं ना है। यानी इसके नीचवा कोई देश आएगा तो आप उसके लिए 111.32 किलोमीटर थोड़ा यूज करेंगे, तो उसके लिए दूरी कम हो जाएगी ना।
ये दूरी है पश्चिम से लेके पूरा तक 2933 किलोमीटर। पश्चिम से लेके पूरा तक के बीच की जो दूरी है 2933 किलोमीटर है। ठीक है, आप देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये हो गया, दूरी बता दिए। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक लंबी तटीय दूरी तय करता है। हाँ हाँ, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक लंबी तटीय दूरी तय करता है। गुजरात। गुजरात, ठीक है, वो टोटल तय करता है आपका 1214 किलोमीटर। हम राज्यों की बात कर रहे हैं। ये भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य है, ठीक है, गुजरात। केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबा तटीय राज्य अंडमान निकोबार का है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबा जो तटीय राज्य है वो है आपका अंडमान और निकोबार, ठीक है ना। अब अंडमान निकोबार की जो दूरी है वो है 1962 किलोमीटर। गुजरात की आपकी 1214 किलोमीटर। जो गुजरात दूरी तय करता है ये 1214 है। जो अंडमान निकोबार है वो 1916 किलोमीटर, अरे 1962। अंडमान निकोबार वो केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे कम जो दूरी तय करता है वो तय करता है दमन दीव। और राज्य में गोवा। केंद्र शासित प्रदेश में दमन दीव सबसे कम करता है, राज्य में गोवा करता है। तो दमन दीव 27 किलोमीटर और जो गोवा है वो 100 कुछ किलोमीटर तय करता है, 151। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम दूरी जो तय करता है वो आपका करता है दमन दीव, ठीक है। उसके बाद राज्यों में सबसे कम दूरी तय करता है गोवा, 151 किलोमीटर। दमन दीव का 27 है, 27 किलोमीटर। 27 है सिर्फ, इतना ध्यान दीजिएगा, 2700 नहीं, 27 किलोमीटर बस। अंडमान निकोबार आपका, अंडमान निकोबार पूछना है या कुछ और का? अंडमान निकोबार पूछेंगे तो 1962 किलोमीटर, गोवा 151। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि राज्यों में गुजरात सबसे बड़ा है 1214 किलोमीटर, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा कौन है? दमन दीव, जो सीमा साझा करता है तट के साथ, 27 किलोमीटर। राज्यों में कौन है? गोवा है 151 किलोमीटर, ठीक है ना, समझा गया। ये आपसे पूछेगा वो। अब हम जब आप कल पढ़ाएंगे तो आपको, जैसे कल छुट्टी है, कल 15 अगस्त है ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय भी तिरंगा प्यारा। हाँ, हम लोग चलने वाले हैं घर, थोड़ा सुकून से रहेंगे। कल परसों वापसी होगी। क्या? कल नहीं, शाम को आ जाएंगे। नहीं, घर नहीं जाना, हम लोग नहीं जाएंगे घर तब, ठीक है। अब जब कल आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि जो हमारा भारत का तटीय राज्य है ना,
तो ये जो भारत पूरा है, ये समुद्र में कहाँ तक इसका विस्तार होता है जानते होंगे? एक नियम है अंकलास, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। समुद्री विस्तार भारत का कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक, अंकलास है, ये नियम बना है। सभी इंटरनेशनल जो कंट्रियां, अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं, इन लोगों ने एक नियम बनाया है कि भारत अपना समुद्री विस्तार कहाँ से कहाँ तक कर सकता है, कहाँ तक उसकी रक्षा कर सकता है, कहाँ कहाँ तक जो है उसमें से वो तेल निकाल सकता है, कहाँ तक जो है वो कृत्रिम द्वीप बना सकता है। जैसे चाइना कृत्रिम द्वीप बना रहा है समुद्र में, तो कहाँ तक आप कर सकते हैं उस लिए। हाँ, ओहो, बाप रे बाप। हाँ, इनको हल्के में रहे हैं। उसी के नाम पर दक्षिणी चीन सागर पड़ा है। हम लोग भले चिल्लाते रहते हिंद महासागर भारत के नाम पड़ा, दक्षिणी चीन सागर ससुरा यहाँ से यहाँ तक फैलाया है पूरा, हाई पूरा दक्षिणी चीन सागर यहाँ तक देख रहे हैं, इसका तटीय राज्य देख रहे हैं। हल्के में रहे क्या चाइना को? हाँ, सबको कब्जे में करके रखा है। भारत ही ऐसा एकमात्र देश है, यहाँ पे जाता है वियतनाम, कहता है वियतनाम आप हमारे यहाँ, वियतनाम भारत से कहता है कि यहाँ आप तेल निकालिए, 50% आप लीजिएगा, 50% मुझे दीजिएगा, सीधे सीधे। इन लोगों को तो चाइना कुछ ना समझता है। यहाँ पे एक लाइन खींचा, 9 लाइन, ऐसे 9 कर दिया कि 9 जहाँ तक है वो मेरा एरिया है, उसके बाद जिसका अपना करे। जबकि अंकलास जो नियम बना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ सी, ठीक है, अंकलास UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, समुद्री विस्तार के लिए जो नियम बनाया गया है, उसमें कहा गया है कि आप जो है अपने जो सीमा आपकी वहां से 200 किलोमीटर तक आप जो अपना विस्तार कर सकते हैं, बस, उससे बेसी नहीं। वहां तक आप निगरानी कर सकते हैं। भले हमको और आपको मूर्ख बनाया जाए कि हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो भारत के नाम पे पड़ा है। देख रहे हैं दक्षिणी चीन सागर है। हाँ, क्या कतर? कतर यहाँ पे है, तो अरब राज्य है ना, तो कतर यहाँ पे। ठीक, क्या कोई घर का कोई रहता है क्या? हाँ हाँ हाँ, सही पकड़ा, कतर में। तो उन सबको को छोड़ दिया गया फिलहाल के लिए, तो उस समय तो फांसी पर चढ़ाया जा रहा था उन सबको को, ठीक है। वो सैनिक में, नौसैनिक में थे नहीं, वो रिटायर्ड है। लोग रिटायर्ड में ऐसा उन लोगों का कहना था कि ये लोग जासूसी का काम कर रहे थे, कतर का कहना है, ठीक है ना। हालांकि अलग अलग नियम बने हैं हमारे देश के लिए, कई संधियाँ ऐसी हुई हैं जिससे लोगों को छोड़ा, जैसे अभिमन्यु को छोड़ा गया था ना, अभिमन्यु नहीं, अभिनंदन को 2021-22 में नहीं चला गया था अभिनंदन, 19 में गया था ना अभिनंदन, गिरा था वहाँ पे, तो वो चला गया था। तो कई तो कन्वेंशन है वहाँ पे, कई संधियाँ हैं, कई समझौते हैं, जिससे जिनेवा की कई समितियाँ हैं, समझौते हैं, उससे छोड़ा जाता है सैनिकों को हमारे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन हम जो कल बताएंगे कि एक देश का सामुद्रिक विस्तार कहाँ तक हो सकता है, ये रहेगा कल, ठीक है। तो रूठ के ना जा। ठीक, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो चीज़ें ना समझ में आए हमसे तुरंत पूछिए, हमें भी नहीं आएगा, हम आपको कल बताएंगे, लेकिन बताएंगे, मेरा एक काम होता है। जैसे हम आपको बोले